ये है मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण और मशहूर जिला गुना, जिसे मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अंग्रेजी में जिसका मतलब होता है गेटवे ऑफ मालवा, जो इसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। भारत के बिल्कुल मध्य में मौजूद मध्य प्रदेश में मौजूद गुना जिला न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी भूमि, इतिहास और संस्कृति की अनगिनत कहानियों से समृद्ध है। चंबल और मालवा के बीच में मौजूद ये जिला दोनों क्षेत्रों का प्रवेश द्वार माना जाता है। प्राचीन काल से ही ये स्थान यात्रियों, साधुओं और व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधु ने वर्षों पहले तपस्या की थी। कहते हैं कि उस साधु ने इस भूमि को गुणवान भूमि कहकर संबोधित किया, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ का वातावरण अद्वितीय गुणों से भरपूर माने जाते थे। समय के साथ गुणवान शब्द बदलकर गुना बन गया। गुना न केवल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, बल्कि इसकी गलियों में इतिहास के अनगिनत अध्याय भी गूंजते हैं। यहाँ की सुबह चंद्रगिरी जैन मंदिर की घंटियों की मधुर स्वरों से आरंभ होती है और शाम हनुमान टेकरी के भजन की गूंज से शांत होती है। यहाँ के खेत, जहाँ किसानों की मेहनत सोने की फसल उगाती है, वही इसकी अर्थव्यवस्था की नींव है। गुना का हर कोना एक नई कहानी कहता है, चाहे वो प्राचीन किलों की दीवारों पर लिखे इतिहास के अक्षर हों या लोगों के दिलों में बसी उनके पूर्वजों की यादें। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़ और हर मुस्कुराता चेहरा इसकी जीवंतता और विरासत का प्रतीक है। गुना केवल एक जिला नहीं, बल्कि एक धरोहर है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। मध्य प्रदेश के हरे भरे मैदानों और शांत वातावरण के बीच गुना जिला अपनी जनसांख्यिकीय विविधता के लिए भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 12,40,000 लोग बसते हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ये जिला मुख्यतः कृषि प्रधान माना जाता है और यहाँ के लोग अपनी सरल जीवन शैली और मेहनत से अपनी आजीविका कमाते हैं। गाँव में फैले खेत खलिहान गुना के लोगों की जीवन रेखा है। यहाँ की 79% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जहाँ किसान सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करते हैं और शाम को गाँव की गलियों में बच्चों की हंसी खुशी सुनाई देती है। दूसरी ओर 21% लोग शहरों में रहते हैं, जो छोटे व्यवसाय, सरकारी नौकरी और अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं। गुना की साक्षरता दर लगभग 65.1% है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। यहाँ के लोग भले ही आर्थिक रूप से सीमित साधनों में जीते हों, लेकिन उनके दिलों में सांस्कृतिक धरोहर की झलक और मेहनत का जुनून साफ दिखाई देता है। खेतों में झूमते सरसों के फूल और गलियों में खेलते बच्चे इस जिले की जीवंतता और सरलता की कहानी कहते हैं। गुना जिले की अर्थव्यवस्था और परिवहन का ढांचा इस क्षेत्र के विकास की रीढ़ है। ये जिला कृषि पर आधारित है, लेकिन धीरे धीरे छोटे उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों में अपनी पहचान बना रहा है। उद्योगों की बात करें तो गुना जिले में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां नहीं है, लेकिन छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास हो रहा है। गुना जिले का परिवहन ढांचा लगातार सुधार की ओर अग्रसर है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे चंबल और मालवा क्षेत्र के बीच एक प्रमुख संपर्क का केंद्र बनाता है। गुना को प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले कई नेशनल और स्टेट हाईवेज गुजरते हैं, जिनमें नेशनल हाईवे 46 सबसे मेन हाईवे है। सड़कें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ती हैं, जिससे कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं की आवाजाही बिल्कुल आसान हो जाती है। गुना रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण जंक्शन माना जाता है, जो दिल्ली, मुंबई, भोपाल और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों को जोड़ता है। इन रास्तों पर मालगाड़ी और आम सवारियों को ढोने वाली दोनों तरह की ट्रेन चलती हैं। हवाई अड्डे की बात करें तो फिलहाल गुना में हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन यहाँ का सबसे आसपास का हवाई अड्डा भोपाल और ग्वालियर में मौजूद है, जो यहाँ से लगभग 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।